हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे है, जिसमें जनरली हम लोग परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, रेशियोज, ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। और ये जो एनसीईआरटी है ये रेशनलाइज 2023-2024 का है, ये जो लेटेस्ट वाला जो हमारा एनसीईआरटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। और हमारे पास चार फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 1/8, 5/4, 3/40, 2/7। नाउ अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, और वहां पे आप क्या करोगे, परसेंटेज का साइन लगा दो। तो जैसे 1/8 है, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो यहां से क्या आएगा, 100/8%। नौ 8 को आप 100 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो। यहां पे 1 टाइम, 2 टाइम, 16, 4 पॉइंट, और ये 5 टाइम्स में, तो 12.5%। तो यहां से आप लिख सकते हो इसको 12.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन ए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बी पे देख लेते हैं। बी है 5/4, बी है 5/4। सेम प्रोसेस, 5/4 में 100 से मल्टीप्लाई करो आप और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो यहां से क्या आएगा, 500/4 परसेंटेज। ना 500/4 2 टाइम्स करोगे तो 250, अगेन 2 टाइम्स करोगे तो 125, तो 125%। ठीक है, तो ये काफी इजी था। ये हो गया हमारा 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी जो पार्ट है हमारा, सी है 3/40, सी है 3/40। सेम प्रोसेस, 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज साइन लगा दो। अच्छा, 20 से 2 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स, तो 15/2%। ये क्या होगा, 7.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा डी क्वेश्चन है, डी क्या है, डी है 2/7, डी है 2/7। चलिए हम लोग डी क्वेश्चन पे करते हैं। अब 2/7, 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज साइन लगा दो। ठीक है, ये ब्रैकेट आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो ना। यहां से क्या आएगा, 200/7%। ना अगेन आप डिवाइड करो 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 14, यहां से आएगा 6, यहां से 8, तो ये हो जाएगा 56, यहां से बचेगा 4 ना। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे छोड़ के इसको ऐसे लिख सकते हो 28 और रिमाइंडर 4, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हो 28 4/7%। या एक और तरीका आपके पास कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो पॉइंट दोगे तो 40, ये हो जाएगा 5, 35, और इसके बाद क्या करोगे आप, 5 अगेन 50, तो ये हो जाएगा इस पर 7 टाइम्स, राइट, हो जाएगा 7। तो यहां से आप लिख सकते हो, या इसको तरीका लिखने का है 28.57%। तो ये दोनों आंसर यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप आंसर देना चाहते हो। मिक्स्ड में दोगे तो इस टाइप का दोगे, डेसिमल में दोगे तो इस टाइप का दोगे। जो एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड, अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कि आपको मिक्स में देना है या डेसिमल में देना। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया। जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या आंसर था। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं जल्दी से। ठीक है, इसका जो आंसर था हमारा था 12.5%।
इसका था 125%, इसका था 7.5% और इसका था 28 4/7%, या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 28.57%। ठीक है, ये आपके ऊपर है, एनसीईआरटी में ये वाला दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। अच्छा, यहां पे क्या है कि डेसिमल में दे रखा है, परसेंटेज में करना है। ठीक है, पिछले में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना। ठीक है, तो यहां भी परसेंटेज में ही करना है। अच्छा, परसेंटेज में करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जीरो पहला जो है हमारा 0.65 इंटू 100%। ना इसको सॉल्व करना तो आसान है, डेसिमल निकालोगे तो क्या होगा, डेसिमल अगर निकालोगे तो नीचे, चूंकि 2 डिजिट से हमारे पास तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दो तो यहां से मिलेगा आपको 65%। ये हो गया हमारा पहला। अब आते हैं बी पे, 2.1, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, डेसिमल निकालोगे तो नीचे 10 रखोगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो एक जीरो चला गया तो यहां से क्या मिलेगा, 210%। फाइन, तो ए और बी तो हो गया। अब आगे भी क्वेश्चन है इसमें, हाँ सी भी है, सेम प्रोसेस, काफी इजी है। 0.02 इंटू 100 करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। अच्छा, चूंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो बाई 100 करूंगा, ये चला गया तो यहां से आ गया 2%। सी भी हो गया। चलिए अब डी पे आते हैं। 12.35, डेसिमल निकालूंगा तो 100, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, 100 से गुना करूंगा, 100 गया तो यहां से आ जाएगा 1235%। फाइन, तो ये भी हमारा हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी ओवर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा ये जो डायग्राम दे रखा है, हर एक में सर्कल दे रखा है, इसका कितना हिस्सा कलर्ड है। ठीक, और हमें फाइंड करना है कि उसका परसेंटेज क्या है। तब इसे देखो, पहला देखो, ये जो हमारा पहला फिगर है, इसमें देखो अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड बना दूं और एक यहाँ भी डॉटेड बना दूं, तब देखोगे कि ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये चारों हिस्से बराबर है। राइट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 हिस्से में से आउट ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं। ठीक, उसमें से 1 पार्ट कलर्ड है, 1 पार्ट इज कलर्ड। ठीक, इसका मतलब कितना परसेंटेज हुआ, तो 1 पार्ट कलर्ड है, टोटल 4 था, इंटू 100 कर देंगे। राइट, तो यहां से आ जाएगा। अच्छा, इसमें दोनों आपको बताना है, इसमें आपको पहले पार्ट भी बताना है और फिर परसेंटेज भी बताना है। तो पार्ट तो आपका हो गया 1/4, परसेंटेज में क्या करोगे, 1/4 इंटू 100, तो यहां से क्या हो जाएगा 25, तो 25%। तो इसका जो आप आंसर दोगे, इसका आंसर आप 2 पार्ट्स में दोगे, इसका आंसर आप दोगे ऐसे। ठीक है, आप दोगे, एक सेकेंड, इसका आंसर आप दोगे 1/4 और 25%। 1/4 हो गया पार्ट और परसेंटेज हो गया 25। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आ सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें देखो टोटल कितने हिस्से हैं, टोटल हिस्से हैं 1 2 3 4 5, 5 हिस्से में कितने कलर्ड है, 3। राइट, 1 2 3, तो हम लोग क्या कहेंगे, 3/5 पार्ट है जो कलर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/5 पार्ट कलर्ड है, पहला पार्ट तो ये हो गया। अगर हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 to 60%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 60%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब थर्ड पार्ट पे आ सकते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट देख ले, थर्ड पार्ट क्या है। अच्छा, अब इसमें देखो टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, उसमें से कलर कितने हैं, 3, 1 2 3। राइट, टोटल 8 है, उसमें से 3 कलर्ड है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3/8 पार्ट कलर्ड है, 3/8 पार्ट कलर्ड है। इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। राइट,
ये इतना परसेंटेज हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो 300/8%। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली इसमें पहले और आप काट सकते हो 4 से 75, 4 से 2, सो 75/2, तो ये तो ऑब्वियस बात है 37.5% होगा, राइट। तो इजी कैलकुलेशन, इसके लिए आपको डिवीजन की जाने की जरूरत नहीं। ओके, तो तीनों क्वेश्चन हमने देख लिए। अच्छा, तो इसका आंसर कैसे दोगे आप? इसका आंसर ऐसे दोगे 3/8 पार्ट हो गया, 3/8 पार्ट हो गया, और परसेंटेज क्या हो गया 37.5%। इसका आंसर इस टाइप से दोगे। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स इसमें हो गए, इसके तीनों पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का 1 2 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको परसेंटेज फाइंड करना है 15% ऑफ 250। तो ये तो काफी आसान है, राइट। किसी का भी परसेंटेज आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, जैसे 15% दिया तो इसको 15/100 लिखते हैं हम लोग, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑफ को लिखते हैं मल्टीप्लाई के साइन से, राइट। अब यहां से काट दो, 50 से 2 टाइम्स 50 से 5, तो यहां से आ जाएगा 75/2, यहां से आ जाएगा 37 तो ए पार्ट तो हो गया आपका। चलिए बी पे आते हैं। ठीक, 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर। ना आवर को हम लोग पहले क्या करते हैं ना, आवर को हम लोग मिनट या सेकंड में बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 आवर का तो 1% क्या बताओगे आप, फिर लिखोगे 0.01 आवर, तो उस टाइप से भी आंसर दे सकते हो, लेकिन उसका कोई खास मीनिंग नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या पहले क्या करते हैं इसको, चलो पहले 1 आवर को मिनट में बदलते हैं। तो 1 आवर को मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट। ठीक है, एक और तरीका क्या है लिखने का, एक और तरीका है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट आया था। अच्छा, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो 60 इंटू 60 सेकंड, तो ये 3600 सेकंड, राइट, 3600 सेकंड। तो अब दोनों आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1% इसका निकालेंगे, 1% ऑफ 60 मिनट, तो क्या लिखोगे, इसका लिखोगे आप 1% को लिखोगे 1/100, इसको लिखोगे 60, 20 से गया 5, 20 से गया 3, तो 3/5 मिनट। एक तो आंसर आपका ये हो सकता है अगर मिनट में देना चाहो तो। अगर आपको सेकंड में देना है तो आप इसका निकाल लो, राइट। सेकंड में देना तो 3600 का 1% निकाल दो, 1% ऑफ 3600, 1% को लिख दो 1/100, 3600, यहां से हो गया, यहां से हो गया 36, यहां से हो गया 36 सेकेंड, राइट, 36 1 सेकेंड। इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, यहां से हो जाएगा आपका 36 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी पार्ट। तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन थे और आगे होंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो गया। तो इसका आपको या तो मिनट में दे सकते हो या सेकंड में दे सकते हो। एनसीईआरटी के पीछे अगर आप जाके देखोगे तो उन्होंने दोनों आंसर दे रखा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। चलिए अब आते हैं फोर्थ में ही सी पार्ट। अच्छा, इसमें कह रहा है कि 2500 रुपए का 20% निकालो। सेम प्रोसेस, 20 को आप लिखोगे 20/100, राइट, 20/100, और इसको लिखोगे 2500। ये चला गया और यहां से कितना आ जाएगा, 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा 55,000, राइट। नो, ये होगा 500 नॉट 5000। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपीज। चलिए अब डी पे आते हैं। 75% ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, अब इस यहां पे भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको किलोग्राम में ही आंसर दे सकते हो या फिर ग्राम में दे सकते हो। तो किलोग्राम में करोगे तो क्या होगा 75/100 इंटू 1 किलोग्राम, तो यहां से कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 1 किलोग्राम। तो इसको लिख सकते हो आप 3/4 किलोग्राम। या फिर एक तरीका था इसको डायरेक्ट लिखने का कि आप 75/100 को क्या लिख सकते थे 0.75, तो यहां से आप लिख सकते थे 0.75 किलोग्राम। तो किलोग्राम में 2 टाइप से आप आंसर दे सकते हो, 0.75 किलोग्राम अगर डेसिमल में, या फ्रैक्शन में देना तो 3/4 किलोग्राम। अच्छा, एक और तरीका है इसको ग्राम में देने का, राइट। ग्राम वाला भी देख लेते हैं। ग्राम के लिए क्या करोगे, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। इसका आपको बोला है 75%, 75% ऑफ 1000 ग्राम। 75
500 इंटू 1000, 2 जीरो उड़ा दो तो यहाँ से कितना आएगा 750 ग्राम। ठीक है, तो एक तो आंसर आपका ये भी हो गया अगर ग्राम में देना चाहो तो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए 4 का सी डी होगा। ओके, तो 4 में 4 ही पार्ट थे ए बी सी डी, वो हो गया। चलिए अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो क्वेश्चन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें लैंग्वेज पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ ईट इज 600। कह रहा आपको होल क्वांटिटी निकालना है अगर उसका 5% किसका, ईट का मतलब होल क्वांटिटी। तो होल क्वांटिटी का अगर 5% 600 है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट होल क्वांटिटी, इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स ही मान लो। ठीक है, लेट होल क्वांटिटी बी एक्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि 5% ऑफ एक्स दिया हुआ है हमको 600 और हमें क्या निकालना है, यही एक्स निकालना है, राइट। तो अब इसको आप सॉल्व कर दो। 5% को आप क्या लिख सकते हो, 5/100 लिख सकते हो इंटू एक्स इक्वल टू 600। अब इसके आगे सॉल्व कर दो। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से चला गया 20 टाइम्स में और यहां से आ जाएगा आपका x इक्वल टू 20 इंटू 600, यहां से मिल जाएगा 12,000। ठीक है, तो होल क्वांटिटी क्या हो गया यहाँ पे 12,000, इसका हो गया 12,000। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका बी पार्ट सेम तरीका है, लिखने का तरीका सेम है। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 12% ऑफ इट इज ₹1080। इस बार आपको 12% दे रखा है, 12% ऑफ x इक्वल टू 1080। ठीक है, मैं हर एक बार वो लैंग्वेज नहीं दोहरा रहा हूँ, ये वाला, ये जो लैंग्वेज था ना कि लेट होल क्वांटिटी बी एक्स, ये आपको लिखना है अगर एग्जाम में आए तो। मैं उसके आगे का बता रहा हूँ। ठीक है, तो 12% ऑफ x इक्वल टू 1080। 12% तो आप क्या लिखोगे, 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1080। अब देखो यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू 1080, 100 इधर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। अच्छा, 12 से ये 9 टाइम्स में चला जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, 90। तो यहां से आ गया आपको 9000 और इसका यूनिट दे रखा है रुपीज, आई थिंक इसका, हाँ रुपीज में दे रखा है तो यहाँ पे रुपीज लगा दो। ठीक है, 9000 रुपीज। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। अब चलिए आते हैं सी पार्ट पे। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। इस बार किलोमीटर में दे रखा है और इस बार आपको दे रखा है कि 40% इसका 500 किलोमीटर है। अगेन 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 500 किलोग्राम, सॉरी 500 किलोमीटर, और ये एक्स क्या है, होल क्वांटिटी जो हमें निकालना है। ठीक है, 40 को अगेन सेम तरीके से आप लिख दो, 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 500। यहां से क्या होगा, यहां से देखो आप क्या कर सकते हो, पहले तो इसको काट दो, 20 से 2 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स। तो x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 500, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से इसको काट सकते हो 250 टाइम्स। अच्छा, 250 इंटू 5, 1250। तो इसका हो जाएगा 1250। किलोमीटर था यूनिट, तो किलोमीटर लगा दो। ठीक है, यूनिट नहीं छोड़ना है, नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, ये क्वेश्चन था सी पार्ट। चलिए अब डी पे आ सकते हैं हम लोग। चलिए अब डी पे आते हैं। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। ओके, अगेन सेम तरीका, 70% ऑफ एक्स इक्वल टू 14 मिनट। ठीक है, अब क्या 70% को मैं लिख सकता हूं 70/100 इंटू एक्स इक्वल टू 14 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे आप काट सकते हो, देखो एक जीरो तो आप काट ही सकते हो। तो यहां से क्या बचा, 7/10, 7/10 इंटू एक्स इक्वल टू 14। तो क्या मैं कह सकता हूं, देयरफॉर x इक्वल टू 10 तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 14 इंटू 10 बाई 7 को डिवाइड कर दूंगा, तो ये से चला गया 2, यहां से आ गया 20 मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 20 मिनट। तो ये पार्ट भी हो गया आपका। चलिए अब आते हैं ई पार्ट पे। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। 8% इसका 40 लीटर्स है। तो अगेन मैं कर सकता हूं 8
8% ऑफ एक्स इक्वल टू 40 लीटर्स। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 8/100 इंटू एक्स इक्वल टू 40। क्या मैं इसके आगे ऐसा कर सकता हूं? यहाँ पे देखो आप काट भी सकते हो, ठीक है ऐसे। चलो यहाँ पे मत काटो, आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 100/8 आ जाएगा। अब यहाँ पे काट सकते हो 8 से 5 तो हो गया 500। तो इसका आंसर हो जाएगा 500। और यूनिट दे रखा है तो यूनिट लगा दो, ठीक है देखो लीटर में दे रखा है तो लीटर लगा दो यहाँ पे 500 लीटर 500 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जा सकते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, और वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है वो आप क्या कर सकते हो वो जो मेथड में बताने जा रहा हूँ उसका आप यूज कर सकते हो आंसर चेकिंग के लिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, काफी अच्छा मेथड है ये। अब जैसे देखो आपको दे रखा है 8% इसका 40 लीटर है, ठीक है 8% ऑफ एक्स इक्वल। अब यहाँ पे क्या आपने क्या माना है, एक्स माना है, राइट। तो अगर आप बिना वेरिएबल के बनाना चाहो, आपको दे रखा है कि 8% होल क्वांटिटी का 40 लीटर है, तो मैं क्या करूंगा 8% का वैल्यू मुझे 40 लीटर दे रखा है। अब मुझे होल निकालना है। अच्छा होल क्या होता है, कोई भी चीज होल को क्या कह सकते हो, या 100% कह सकते हो इसको, या पूरा पार्ट कर सकते हो, इसी का कुछ हिस्सा करते हैं तो परसेंटेज आता है ना, राइट। तो होल हमेशा 100% होता है। तो क्या ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो? 8% का वैल्यू 40 लीटर दे रखा है आपको निकालना है 100%, राइट। तो एक तक तरीका हो गया कि आप यहां से 8% से आप क्या निकाल दो 1%। 1% क्या होगा, अगर 8% का वैल्यू 40 लीटर है तो यूनिटरी मेथड से करोगे तो 40/8 करोगे 1% के लिए, तो 5 लीटर। तो अगर 1% का वैल्यू 5 लीटर है तो 100% का कितना होगा 5 इंटू 100 500 लीटर। देखो आ गया आंसर, ठीक है 500 लीटर आ गया। लेकिन ये जो मेथड है ये आप देख रहे हो, इसमें आप ये प्रॉपर आप स्कूल में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप क्या करोगे, आप आंसर चेक करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम में आपको कभी भी ये मेथड यूज नहीं करना, आपको जल्दी से अगर चेक करना है कहाँ आंसर मेरा सही है कि नहीं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा एक और तरीका, ये 1% की भी जरूरत नहीं थी आपको, आप क्या कर सकते थे डायरेक्टली, आप देखो ऐसे भी कर सकते थे। 8% का वैल्यू 40 लीटर है तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 8 में कितना मल्टीप्लाई करके 40 आता है 5। तो मुझे अगर 100% निकालना है तो इसमें भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 500 लीटर। तो ये जो लाइन है ना ये भी आप हटा सकते थे, यानी 2 लाइन में आपका आंसर आ जाता। 8% की वैल्यू 40 लीटर है तो कैसे आया 5 से गुना करने पे, तो 100% का वैल्यू भी कैसे आएगा 5 से गुना करने पे, राइट। तो 500 लीटर। अच्छा ये जो मेथड है ये नॉन स्कूल का, ये आपको बस आंसर चेक करने में यूज करना है, ठीक है। इसको आप कभी भी आंसर मतलब एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। इसको आप आंसर चेक करने के लिए यूज करना, या आगे कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आपको ये ऐसे करोगे तो फिर आपके जो टीचर होंगे वो मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे आप तुमने तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, तुमने क्या लिखा है, ठीक है। तो जो करेक्ट मेथड है वो यही है वेरिएबल वाला, कि आप वेरिएबल मान के इस तरीके से सॉल्व कर। लेकिन इसका आप देख ही रहो टाइम लग रहा है, तो ये तो आपको प्रोसेस यूज करना ही है एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन तो। लेकिन अगर आपको जल्दी से आंसर चेक करना है कि हाँ जो मैंने किया सही आया कि नहीं, वो आप इस तरीके से फास्ट तरीके से कर सकते हो रफ साइड, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं सेम मेथड से। जैसे देखो ये जो था हमारा, इसमें भी कर सकते हो। देखो 70% का वैल्यू 14 मिनट दे रखा है, राइट। अब देखो इसी मेथड से करते हैं, देखो जल्दी आता है कि नहीं। 70% का वैल्यू दे रखा है 14 मिनट, हमें होल क्वांटिटी निकालना है, होल मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। अब 70 से आपको 14 पे पहुंचना है, तो आप देखो आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 ही मान लो इसको, ठीक है। तो 7 इंटू 10 रहा होगा ये, ठीक है। या नहीं ऐसे नहीं, देखो इसको ऐसे करो, देखो ये आसान रहेगा। 70 से मैं 14 कैसे पहुंच रहा हूँ, डिवाइड 5 कर रहा हूँ ना। 70 से 14 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो 14 आ जाएगा। तो 100 का अगर निकालना है तो मैं इसमें भी डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, तो 100/5 कितना होगा 20 मिनट, राइट। तो देखो कितना तुरंत दो, ये आप एक्चुअली माइंड में भी कर सकते हो, इसको आपको पेन पे लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगेन ये आपको आंसर डायरेक्टली स्टेप से नहीं दिखाना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको हमेशा आंसर चेक के लिए यूज करना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ताकि आप इसको यूज कर सको। ऐसे मैंने सोचा था नहीं बताऊंगा, ठीक, लेकिन आपको बता दिया इसलिए ताकि आप आंसर इसको जल्दी से चेक कर सको। ओके तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। चलो तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
अच्छा, दो चीजें हैं यहाँ पे, पहले परसेंटेज को डेसिमल बदलना है, तो डेसिमल तो देखो आसान होगा। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हमेशा 1/100 लिखते हैं, राइट, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 25% को अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 25/100। अच्छा, इसको डेसिमल में बदलना है तो चूंकि दो जीरोज है नीचे, तो 0.25 लिखोगे, तो ये तो हो गया आपका डेसिमल, ये हो गया आपका डेसिमल, ठीक है। अब आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में क्या करोगे, इसी को सिंप्लीफाई कर दो। 25/100 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 और 4, तो 1/4। तो आपको दो आंसर देने हैं यहाँ पे, 0.25 डेसिमल हो गया, और कोलन देके, सेमी कोलन देके आपको फ्रैक्शन बता सकते हो 1/4, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। चलो अब बी पे आते हैं, 150%। तो क्या करोगे, 150 परसेंटेज में बाई 100 से डिवाइड करोगे। अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, अच्छा पहले आपको डेसिमल बताना है, ठीक है। डेसिमल बताना है तो क्या करोगे, ये काट दोगे। अब एक जीरो बचा तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल बिठाओगे तो 1.5। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शन के लिए 150/100, तो 50 से 2, 50 से 3, सो 3/2। तो आपके पास दो चीज हो गया, 1.5 सेमी कोलन 3/2। ये आपका आंसर हो गया। तो बी पार्ट भी हो गया आपका। चलिए अब सी पे आते हैं, 20%, तो 20/100 लिखोगे इसको, ये हो जाएगा 1/5। 1/5 हो गया आपका फ्रैक्शन। अच्छा, डेसिमल के लिए क्या करोगे, डेसिमल के लिए 20/100 था, एक जीरो उड़ा दो तो क्या होगा, इसको 0.2 लिख सकते हो, तो 0.2 हो गया आपका डेसिमल, और 1/5 हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, डी पार्ट पे आते हैं, 5%। अगेन सेम तरीका, 5/100 डेसिमल निकालना है तो इसको डेसिमल में छोड़ दो, 0.05, ठीक है। दो जीरो है तो राइट हैंड साइड से जाके दो डिजिट के बाद, क्योंकि एक ही डिजिट है तो एक जीरो डाल के डेसिमल बिठा दो। अच्छा, अब फ्रैक्शन करना है, 5/100 तो काट दो, 1/20, 1/20। तो इसका आंसर आप ऐसे देखो, 0.05 हो गया डेसिमल, और 1/20 हो गया, 1/20 हो गया मेरा फ्रैक्शन, ठीक है। चलो, तो 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से क्या है ना, आपके वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स देखो क्या होता है, काफी आसान होता है, लेकिन लोग क्या उसमें बेसिक सी गलती करते हैं, उसको पहले समझते नहीं है ढंग से, ठीक है। वो कभी आधा अधूरा ही पढ़ देते हैं, या फिर उसको समझ में नहीं आता, ठीक है। पहले आपको इसको अच्छे से समझना है कि कहना क्या चाह रहा है कुछ। इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन। अब देखो क्या कह रहा है, वो एक शहर है, ठीक है। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, चलो ये पूरा शहर डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिटी है। अब ध्यान से देखना, 30% फीमेल्स है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो एक सर्कल बना देता हूँ, ये मेरा फीमेल बता रहा है, ठीक है। तो ये 30% लोग हैं, 30% हो गए फीमेल, ये फीमेल बता रहा है। 40% है मेल, 40% है मेल, और जो बाकी बच के वो चिल्ड्रन है, तो कितने परसेंट चिल्ड्रन है। तो एक बात बताओ, सिटी में जो रहने वाले लोग हैं उसको तो मैं 100% बोल सकता हूँ, टोटल तो हमेशा 100% ही होता है, राइट। तो 30% यहां चला गया, 40% यहां चला गया, तो मेल और फीमेल बना के कितना हो गया, 70% हो गया। तो बाकी ये जो बाहर वाला एरिया है, देखो ये आपको बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मेथड से बताता हूँ, ठीक है। ये जो बाकी जो बाहर वाला एरिया है, ये सब हो गया ना, मेल फीमेल को छोड़ के, ये सारे चिल्ड्रन वाले हो गए ना। तो बाकी बाहर कितना परसेंट बचा, 100 माइनस 30 प्लस 40, तो कितना आ गया, 100 माइनस 70, तो 30% आ गया। तो 30% चिल्ड्रन है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, मेथड से कैसे बनाओगे आप, मेथड से आप सिंपली ऐसे लिखोगे कि लेट टोटल पॉपुलेशन बी 100%, 100% तो होता ही है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन सिटी का 100% है। अब इसमें आपको दे रखा है कि फीमेल 30% है, 40% मेल है, तो आप क्या लिखोगे, फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन, फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 30% प्लस 40%, इसको जोड़ोगे तो 70%। अब यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, देयरफॉर चिल्ड्रन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू 100% माइनस 70%, यहां से आ जाएगा 30%, राइट। तो हमारा आंसर हो गया 30%, ठीक है। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सिंपली आप ये तो माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस से आपको दिखाना है तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% voted, find the percentage of voters who did not vote।
ठीक है, हु डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अच्छा, तो दो चीज आपसे पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया, परसेंटेज में बताना है, फिर पूछ रहा है कि उनका नंबर क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज भी बताना है, नंबर भी बताना है। तो एक बात बताओ, 100% ही टोटल वोटर्स होंगे ना, देखो टोटल हमेशा 100% ही होता है। ठीक है, अब इसमें से 60% ने तो वोट कर दिया, 60% तो आपका वोट करने वाले लोग हो गए, तो बाकी कितना परसेंट बचा, 40%, राइट। तो 40% लोगों ने वोट नहीं किया, तो पहला पार्ट ये हो गया आपका। अच्छा, कितने लोगों ने वोट नहीं किया, नंबर बताना है आपको। नंबर के लिए क्या करोगे, 40% टोटल का निकाल दोगे, तो 40% ऑफ टोटल वोटर्स, 40% ऑफ टोटल वोटर्स, तो 40/100 इंटू 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 4 66,000। तो 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया, नॉट वोटेड। ठीक है, 6,000 नंबर में हो गया और 40% परसेंटेज में हो गया। ठीक है, अच्छा इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये मैंने अब लैंग्वेज में आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैं बता देता हूं, सेकेंड। अब देखो क्या करना है आपको लैंग्वेज में लिखने के लिए, आप इसको ऐसे कर दोगे, लेट टोटल वोटर्स बी 100%, राइट। टोटल वोटर्स हो गए आपके 100%। ठीक है, इसमें से इसमें ऐसे लिख दो, परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, ये आपको दे रखा है 40%, नहीं सॉरी 60% दे रखा है, ये आपको दे रखा है 60%, 60% लोगों ने तो वोट कर दिया है, तो आप लिख दो यहाँ पे 60%। सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पीपल, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, आप पूरा लिखना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट इक्वल टू 100%, माइनस कर दोगे ये वाला, राइट, 100% माइनस 60%, तो आपको क्या आ जाएगा 40%। तो ये हो गया परसेंटेज में। अब आपको बताना है नंबर ऑफ पीपल, तो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया। तो अब आप क्या करोगे, ये 40% टोटल का निकाल दोगे, राइट, वो होगा 40% ऑफ टोटल वोटर्स। अच्छा, 40% को लिखोगे 40/100, और टोटल वोटर्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में 15,000। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हो 15,000 दे रखा है। तो अब इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे आप करोगे, काट सकते हो और भी काट सकते हो, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ये भी काट सकते हो, 3,000 यहां से आ गया, 3,000 टू 6,000, ये फाइनली आपका आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको इस तरीके से पूरा प्रॉपर मेथड के साथ, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ आपको लिखना चाहिए, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। नाउ अगेन काफी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, उसका जो भी सैलरी है मीता का, उसमें से 4,000 वो सेव कर लेती है, ठीक, और ये जो 4,000 वो सेव कर रही है, वो कितना परसेंटेज में, वो 10% है टोटल सैलरी का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 10% का वैल्यू ये दे रखा है 4,000, राइट। तो चलिए इसको लिखते हैं, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम लोग। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज हर सैलरी, तो हमें सैलरी निकालना है, तो सैलरी को ही वेरिएबल मान लेते हैं, तो लिख देंगे लेट मीताज सैलरी बी ₹X, ठीक है, X रुपया मान लिया उसका सैलरी। अब इसमें से वो 4,000 बचा लेती है, ठीक, तो सेविंग्स ऑफ मीता इज इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी, ये है 10% सैलरी का, ठीक। तो 10% सैलरी का, तो 10% ऑफ X हो गया, और इसी के बराबर वैल्यू भी दे रखा है, राइट, इसी के बराबर 4,000 वैल्यू भी दे रखा है, इसी के बराबर दे रखा है कि सेविंग्स उसका 4,000। तो आप इसको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो, आप कह सकते हो कि जो 10% का वैल्यू है, 10% ऑफ X का जो वैल्यू है, वही तो 4,000 के बराबर है,
तो यहां से आप सॉल्व करोगे 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 4000। कट्टम कटाई भी कर सकते हो, यहाँ पे आप काट भी सकते हो, देखो इसको काट सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x/10 इक्वल टू 4000। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो x इक्वल टू 4000 इंटू 10 इक्वल टू 40,000। तो सैलरी है वो 40,000 उसका, ठीक है। तो मीता का सैलरी देर यहाँ पे लिख सकते हो लास्ट में कि देयरफॉर मीता सैलरी इज इक्वल टू ₹40,000, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 40,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मेथड इजी ही है, बस ये आपको क्वेश्चन समझना होगा कि ये जो दे रखा है 4000, ये 10% का वैल्यू है, राइट। ये लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आएगा। मीता सिर्फ 4000 पर सैलरी, वो अपने सैलरी में से 4000 बचाती है। इफ दिस इज 10% ऑफ सैलरी, यही जो बचाती है वो कितना है, 10% उसका सैलरी का, ठीक है। तो उसका सैलरी क्या है, तो काफी इजी सा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये तो हुआ आपको जो स्कूल में मेथड यूज करना है। अगर आपको जल्दी से आंसर चेक करना है तो क्या करोगे, सेम मेथड लगाओगे जो मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। उसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखो आप क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, एक सेकेंड, आपको अगर चेक करना है जल्दी से क्या करोगे, उसमें देखो दे रखा है कि 10% का जो वैल्यू है वो 4000 है। अच्छा, सैलरी हमेशा 100% होगा, टोटल हमेशा 100% होता है। तो एक बात, 10% का वैल्यू अगर 4000 है तो आप खुद से सोचो यूनिटरी मेथड से क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं ना, 10% से 100% पे जाना, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 40,000, राइट। तो 40,000 आपका आंसर आ गया है, 40,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये हो गया आपका आंसर चेक का मेथड। ये आप डायरेक्टली कभी मत लिख देना एग्जाम में, नहीं तो आपको मार्क्स काफी कट जाएंगे, ठीक है, ठीक। क्योंकि इसमें आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, ठीक है। अच्छे से आपको लैंग्वेज से लिखना चाहिए हमेशा। ये आपको आंसर चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, रफ में कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आप ये तो मन में भी कर सकते हो कि 10% का वैल्यू 4000 है, तो 100% का क्या वैल्यू होगा, ऑब्वियसली बात है 10 टाइम्स होगा इसका, 40,000, ठीक है। ओके, चलिए अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। A local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? अच्छा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, सिंपल सा है। A local cricket team played 20 मैचेस, ठीक है। It won 25% of them. How many matches did they? एक कोई क्रिकेट टीम है, उसने 20 मैच टोटल खेले, ठीक है। उसमें से उसने 25% जीत लिए, तो उसने कितने जीते, तो इसका मतलब क्या है कि 25% आपको निकालना है इसका, राइट। तो इसको लैंग्वेज में, चलिए लैंग्वेज में लिखते हैं, नहीं तो इस तरीके से तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते हैं, मैं डायरेक्टली भी इसको बता सकता हूँ। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे टोटल मैचेस प्लेड। टोटल मैचेस प्लेड है 20, टोटल मैचेस वॉन बाई, टोटल मैचेस जीते कितने, वॉन बाई टीम, वॉन बाई लोकल टीम, ऐसे लिख देना, ठीक है। वॉन बाई लोकल टीम इक्वल टू 25% ऑफ टोटल। अच्छा, 25% ऑफ टोटल, इसका मतलब क्या हुआ, 25% ऑफ 20, तो यहां से लिख सकते हो 25% ऑफ 20, ठीक है। और यहां से निकाल दो 25/100 इंटू 20, यहां से 5 टाइम्स 25/5, 5, तो 5 मैचेस उन्होंने वॉन किया, 5 मैच ही वो लोग जीत पाए, ठीक है, 20%। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ये काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, 5 मैचेस, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देख लिए 1 से लेकर 10 तक, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। कोई इसमें शर्माने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में डाल देना, ठीक है, आपको क्या डाउट आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियोस डालूंगा इस तरीके। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू।